सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो जैसा कि हम कंडीशनर फॉर्मेटिंग देख रहे थे लास्ट वीडियो में, तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी हुई थी जो आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर के बार्स वगैरह हमने देखे थे, डाटा बार्स है या कलर स्केल है, आइकन सेट्स है, क्योंकि ये बने बनाए होते हैं डिफ़ॉल्ट, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता। बाकी अगर आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी इसमें सेलेक्ट करते हैं, इसमें से किसी भी ऑप्शन को आपने चुना है तो इसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से जाके मैनेज में जाके एडिट रूल से यहाँ से आप अपने हिसाब से वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू देना है, लेस देन इक्वल टू देना है, इक्वल टू देना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज पे करना है, फॉर्मूले पे करना है, नंबर पे करना है, वो सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसके आइकन भी बदल सकते हैं, आप इसमें से कोई दूसरा आइकन भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से करके देख सकते हैं। बाकी इससे पहले वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा और आगे की, मतलब थोड़ा सा और एडवांस लेवल की। तो देखिए, इसमें ना खुद से रूल बनाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अभी तक क्या था, इसमें बना बनाया रूल था, हम सेलेक्ट कर ले रहे थे टॉप 10 टॉप 5 या फिर कलर वाइज हमें जैसा भी लेना है तो हम अपने आप से सेलेक्ट कर ले रहे थे। अब हम खुद से बनाएंगे। तो खुद से बनाने के लिए आपको यहाँ जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे न्यू रूल पे जाइए। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। तो इसको आप पढ़ के खुद से भी कुछ चीजें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं इसमें बताता हूँ, जैसे इसमें सपोज फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको कोई नंबर कोई वैल्यू आपको देनी है, तो इसके लिए पहले हमें ना एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक बार हम एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जिनके भी मार्क्स 80 to 100 के बीच में हैं, या फिर मोर देन 90 है, या 80 to 90 के बीच में है, तो देखिए बिटवीन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है। तो मैं अगर ग्रेटर देन ले लेता हूँ या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ले लेता हूँ, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू मतलब 90 और 90 से एबव, या 80 एंड 82 एबव। फिर उसमें क्या कलर देना है हमें, तो कलर हम देना चाहते हैं रेड। ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए, जिनके भी मार्क्स 80 से ऊपर हैं उन सबका रेड हो गया। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों का है। तो वापस आते हैं, हम कुछ और कंडीशन देते हैं जिसमें कम से कम लोगों का है। तो सेम वही फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन पे आते हैं, और यहाँ पे इस बार हम ले लेते हैं बिटवीन। तो बिटवीन में हम दे देते हैं मिनिमम वैल्यू 80 और मैक्सिमम वैल्यू हम दे देते हैं 90। तो बैकग्राउंड का जो कलर है उसमें हम फिल करना चाहते हैं येलो, तो देखिए फिल से करेंगे, और फॉन्ट में जाके हम फॉन्ट का कलर कर देते हैं रेड। ठीक है, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए, ये वो वैल्यूज हैं जो 80 से 90 के बीच में है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताने से पहले हमें एक दो चीज़ें समझनी होंगी, ताकि जो रूल मैं बताने वाला हूँ वो समझने में आसानी हो जाए। तो ये दो चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो के खत्म होने के बाद ही लिख ली थी, उसी टाइम याद आ गया था मुझे, तो वो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, ड्रैगिंग मेथड हमें पहले एक्सेल के अंदर समझना पड़ेगा, क्योंकि ड्रैगिंग मेथड का काफ़ी सारा यूज है इसमें। तो ड्रैग जब हम करते हैं ना, तो देखिए, एक तो ड्रैग सिंपली है कि आप किसी भी सेल के बीच में आप क्लिक करके आप ड्रैग करो तो सेल्स सेलेक्ट हो जाती है। तो सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कट करना है, या इसका फॉर्मेटिंग करना है, कलर चेंज करना है, या इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना हो। एक तो ये हो गया। दूसरा ड्रैग है कि हमने नंबर ऑफ सेल्स सेलेक्ट करा हुआ है, या फिर एक सेल सेलेक्ट किया हुआ है, और वहाँ पे जब हम उसके जो चारों तरफ जो सेल का जो बॉर्डर है, जो सेल का जो बॉर्डर है, उस पर जब अपना माउस लेके जाते हैं, एक एरो का एक स्टाइल बनता है जिसमें चारों तरफ का एरो बना हुआ है। तो जब इसको हम होल्ड करके कहीं भी खींचते हैं, कहीं भी लेके जाते हैं, तो ये क्या करता है, उसके अंदर का जितना भी डेटा होता है वो मूव कर देता है, और जहाँ हम इसको छोड़ते हैं वहाँ पे वो डेटा आ जाता है। अगर आपने एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट की हुई है तो एक से ज़्यादा सेल का डेटा मूव कर देगा। इसी में एक और चीज़ है, अभी तो हमने क्या किया था कि बाउंड्री में कहीं भी क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आ रहा था, मूव हो रहा था। एक कॉपी भी होता है। तो कॉपी कब होता है, जब राइट साइड में डाउन वाले कॉर्नर पे जब हम लेके जाते हैं अपने माउस को, तो देखिए कुछ अलग तरह का प्लस बन रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर का। तो इसके थ्रू जब हम ड्रैग करते हैं तो ये क्या करता है, वैल्यूज को कॉपी करता है। ठीक है, जो भी उस सेल के अंदर वैल्यू होगी उसकी कॉपी बनाता जाएगा। अगर इसी को आप कुछ इस तरीके से डालें, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2 और नीचे लिख देता हूँ 4, और अगर ये 2 4 एक साथ सेलेक्ट करके आप इसको ड्रैग करेंगे तो दोनों नंबर्स के बीच में जितना डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वही अंतर वो बार बार करता रहेगा। जैसे 2 4 6 8 10 12। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 के बाद अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 10, तो 10 और 2 के बीच में जितने का अंतर है उतने के अंतराल पे नंबर्स चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो 8 का अंतर है तो 10 8 18 8 26। तो इस तरीके से आप टेबल भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपको 13 का टेबल लिखना है,
तो 13, 26 और इसके बाद आप इसको ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। तो 13 की टेबल बन गई। अगर यहाँ पे आप लिख देते हैं संडे और फिर उसके बाद अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए क्या होता है। सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं जैन और उसके बाद आप ड्रैग करते हैं तो मंथ के नाम, अगर आप पूरा लिखेंगे तो पूरा आएगा, आधा लिखेंगे तो आधा आएगा, ठीक है। अब इसको ड्रैग करिए तो देखिए, तो इस तरीके से ये ड्रैगिंग यूज होती है। तो मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट है, मूव तो करा ही सकते हो आप किसी भी डेटा को, मेन जो है वो कॉपी वाला है। और यही नहीं, फॉर्मूले में अगर आप इसको यूज करते हैं तो जैसे मैंने एक का निकाल लिया, जैसे मैं एक का परसेंटेज निकाल देता हूँ, मैंने ये अखिल का मैंने परसेंटेज निकाला इक्वल टू टोटल इंटू 100/500, तो ये 82% निकल गया। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ तो देखिए क्या होता है, तो ये सबका निकल गया, ठीक है। हमने क्या किया, जब इसको ड्रैग करते हैं तो जो फॉर्मूला इसमें आया था, इसमें क्या आया था, हमने लिया था I3, तो ये I3 की जगह पे क्या करता जाएगा, I3 की जगह पे I4, I5, I6, तो I5 में क्या वैल्यू है, I5 में 216 है तो 216 का परसेंटेज निकाल दिया। I6 में क्या है, 447 है तो 447 का परसेंटेज निकाल दिया, ठीक है। तो जैसे देखिए नीचे वाले में हम देखते हैं तो वहाँ पे I3 था, यहाँ पे I4 है। इसके नीचे वाले में देखेंगे तो I5 आ जाएगा, इसके नीचे वाले में देखेंगे तो I6 आ जाएगा। तो रो नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ड्रैग करने की वजह से। तो अब डॉलर का यूज देखिए। अब सपोज करिए कि मैंने जब ये फॉर्मूला लगाया तो मैंने F4 प्रेस कर दिया। F4 से क्या होता है, डॉलर लग जाता है, ठीक है। F4 प्रेस कर दिया और उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। अब अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए क्या होगा, सेम वैल्यू कॉपी हो रही है, क्योंकि डॉलर जो होता है, अगर किसी भी रो या कॉलम नंबर के पहले डॉलर लगा दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स हो जाती है। यानी आई के पहले लगा दिया गया तो अब ये जो सेल नंबर है वो कभी बदलेगा ही नहीं, यानी जो आई है वो कॉलम नंबर है वो कभी चेंज नहीं होगा। और इसी तरह से रो नंबर के आगे यानी 3 के आगे डॉलर लगा दिया गया तो अब ये भी नहीं चेंज होगा, आप कहीं भी इसको कितना भी कॉपी करिए। डॉलर जो है वो किसी भी रो या कॉलम की वैल्यू को फिक्स कर देता है। तो ये हम आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसको यूज करने वाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और आगे डॉलर का यूज अभी आएगा तो मैं उस टाइम भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तो देखिए यहाँ तक कि हमने देख ही लिया था, बाकी हम न्यू की बात करते हैं। तो न्यू में देखिए काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बाकी चीज़ें आप करके भी देख सकते हैं, जैसे कि आप वैल्यू के बेस पे फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, आप परसेंटेज के बेस पे लगा सकते हैं, आप एवरेज के बेस पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक देखिए इसमें है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, इसमें जाइए आप। तो आप चाहते हैं कि जिनके भी मार्क्स 80 to 90 के बीच में हैं वो सारे हाईलाइट हो जाएं, या 90 to 100 के बीच में है, या फिर अगर यहाँ पे आप ग्रेटर देन ले लेते हैं तो आप चाहते हैं कि 90 से ऊपर जिनके भी मार्क्स हैं वो सारे हाईलाइट हो जाएं। और किस कलर से हाईलाइट हो जाएं, यहाँ पे पहले 90 आपको लिखना पड़ेगा, तो मैंने 90 यहाँ पे लिख दिया। और किस कलर से हाईलाइट हो वो कलर हम यहाँ से दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से हाईलाइट करते हैं, आप फॉन्ट का कलर भी बदल सकते हैं और उसके अंदर बैकग्राउंड में भी फिल करा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ओके कर दिया रेड लेके और बैकग्राउंड के लिए येलो लेके। तो देखिए 92 अब सिर्फ 4 लोगों के ही मार्क्स हैं, ठीक है, 91, 95, 92 एंड 90। इसी तरीके से इसमें और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेस देन भी आप चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि जिनका 50 से नीचे है उनको मैं हाईलाइट कर दूं तो आप लेस देन ले लीजिए, बट यहाँ पे 50 से नीचे किसी का है नहीं। ये देखिए ये मैं मार्कशीट में आपको दिखा रहा हूँ, आपके पास किसी और भी तरह की टेबल हो सकती है, कुछ भी टेबल हो सकती है। आपके पास कोई फ्रूट चार्ट हो सकता है, आपके पास कोई सैलरी रिपोर्ट हो सकती है, आपके पास किसी और तरह का डेटाबेस हो सकता है। तो ये फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे कि आप कैसे उसमें लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है टॉप एंड बॉटम रैंक वैल्यू। तो आप इसमें देखिए टॉप चाहे तो टॉप, बॉटम चाहे तो बॉटम। जैसे सपोज करिए मैं मार्क्स के हिसाब से मैं मार्क्स वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यू को हाईलाइट कर दे। तो न्यू में जाइए, यहाँ पे इस पर क्लिक करिए, टॉप यहाँ पे लिख दीजिए टॉप 10 है ना, तो टॉप 3 कर दीजिए और उनको कौन से कलर से हाईलाइट करना है वो डाल दीजिए। बस ये हाईलाइट हो गए टॉप 3 हमारे। इसी तरह से डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए पहले आपको कोई एक डेटा रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप वहाँ पे जाइए, आपको कुछ भी नहीं करना, डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करना है और फॉर्मेट में गए और यहाँ से कोई एक कलर दे दिया हमने, बैकग्राउंड का भी कलर दे दिया हमने और ओके कर दिया। और देखिए हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ गई। ये वो नंबर्स हैं जो 2 बार हैं या एक से ज़्यादा बार हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, यूनिक और डुप्लीकेट। यूनिक करेंगे तो जो सिर्फ यूनिक होंगी वो वैल्यूज़ आएंगी, डुप्लीकेट करेंगे तो जो डुप्लीकेट होंगे वो आएंगे। इसके बाद आगे नेक्स्ट आते हैं, ये थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसको ज़रा देखते हैं। यहाँ पे सपोज करो मैं ये चाहता हूँ कि इस टेबल में जब भी मैं किसी का नाम यहाँ पे डालूँ, ये सपोज ये तो अभी हमने सिर्फ 6-7 एंट्रीज लिखी हैं, सपोज कभी ऐसा हो सकता है कि हज़ारों की संख्या में एंट्रीज हों। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई भी नाम डालूँ, जैसे मैंने डाला निखिल, तो वो जो नाम है वो
ऑटोमेटिक उस सीट से ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए, चाहे वो एक से ज़्यादा बार भी क्यों ना हो। देखिए हमारे पास एक दूसरा चार्ट है, हम इसमें भी देख सकते हैं दूसरे सीट पे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ एप्पल डालूँ, तो ये अपने आप ही जितनी बार भी एप्पल हमने खरीदा है वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों में ही फॉर्मूला हम लगा के देख लेते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये सेलेक्ट करना है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जिस रेंज को, और न्यू रूल में जाना है आपको। फिर उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन दिया डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे देखिए इक्वल टू लगाइए, जो पहला सेल है उस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे डॉलर लगा हुआ आ रहा है, यानी कि ये कह रहा है ये वैल्यू फिक्स रहेगी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू फिक्स कर दूंगा रो और कॉलम दोनों की, और यहाँ पे मैं कोई और चीज टाइप करूंगा, जैसे ग्रेप्स टाइप कर दिया है या फिर मैंगो टाइप कर दिया, तो ये उसका नहीं बताएगा क्योंकि ये यहीं पे फिक्स रहेगा। मैं चाहता हूँ कि इधर की तरफ तो आगे बढ़े, चेंज हो, लेकिन इधर की तरफ ना बढ़े। मतलब रो चेंज हो सकती है लेकिन कॉलम चेंज नहीं हो सकती। तो मैं क्या करता हूँ, रो के आगे से डॉलर हटा देता हूँ, ठीक है, और कॉलम के आगे से रहने देता हूँ, क्योंकि कॉलम मुझे चेंज वैसे भी नहीं करना। अगर आप इसको भी हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे चेंज ही नहीं करना, तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद इक्वल टू, मैं वो वैल्यू कहाँ डालने वाला हूँ जिसको ये मैच करेगा, तो मैं यहाँ डालूंगा। जब भी मुझे कुछ फाइंड करना होगा तो मैं यहाँ डालूंगा। तो इसको सेलेक्ट किया। अब फॉर्मेटिंग क्या देना है, तो इसके बैकग्राउंड में येलो कलर, और फॉन्ट का जो कलर है वो कोई भी और ले लीजिए। ओके करिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए एप्पल बाय डिफ़ॉल्ट टाइप था, तो 3 बार एप्पल खरीदा गया है तो बता रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने मैंगो टाइप कर दिया, तो देखिए मैंगो हाईलाइट हो रहा है। मैंने यहाँ पे ऑरेंज टाइप कर दिया, तो देखिए ऑरेंज हाईलाइट हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक सेल ही हाईलाइट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जिसका भी हम नाम डालें उसकी पूरी की पूरी रो ही हाईलाइट हो जाए, मतलब पूरा का पूरा डेटाबेस जो भी उसके डिटेल्स हैं, क्वांटिटी, रेट, टोटल, वो सारा ही हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे जितने को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब भी कुछ टाइप करेंगे तो ये सारा हाईलाइट करना है हमें, उसकी पूरी डिटेल्स हाईलाइट करनी है हमें। तो हमने पूरा ही सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हम दोबारा न्यू रूल पे गए, यहाँ पे गए, और यहाँ हमने सेम वही फॉर्मूला दोबारा से लगाया, इक्वल टू, फिर हमने ये सेलेक्ट किया और F4 प्रेस किया ताकि हम कॉलम को फिक्स कर सकें। फिर इक्वल टू लगाया हमने, और जिसमें हम टाइप करके मैच करने वाले हैं वो लिया, और फॉर्मेटिंग में चले गए। फॉर्मेटिंग में हमने कलर ले लिया कोई, सपोज हमने इस बार टेक्स्ट का कलर येलो ले लिया, और जो फिल करना है वो रेड ले लिया, और ओके कर दिया। तो ये देखो, तो अब जब भी हम कुछ टाइप करेंगे तो उसकी सारी वैल्यूज़ को, यानी कि जो भी डिटेल्स है उस सबको हाईलाइट कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैंगो, तो देखो मैंगो हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे हम कर देते हैं ग्रेप्स, तो ग्रेप्स हाईलाइट हो रहा है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके अपने काम को आप काफ़ी आसान बना सकते हैं। आगे एक्सेल में और भी मज़ेदार चीज़ें ऐसे ही सीखते रहेंगे। ठीक है, हर एक ऑप्शन, हर एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये पहुंच पाए, क्योंकि हम इसमें पूरा का पूरा एक्सेल, कंप्लीट एक्सेल सीखने वाले हैं, इस बेसिक से लेकर के एडवांस तक। और जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें, और प्रैक्टिस करते समय किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो गाइज कीप वॉचिंग एंड बी सेफ। Thank you so much for watching and bye bye, take care, we will meet in next video now.